बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कि ऐसे हमारे आलात जो हमें मैथ्स मेजर करने में हेल्प करते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है बुक में वो है फिज़िकल बैलेंस। तो चलिए उसकी जानिब बढ़ते हैं। Mass measuring instruments. Pots were used to measure grain in various parts of the world in the ancient times. कह रहे कि हमारे पास मट्टी के जो मर्तबान होते थे वो यूज़ होते थे अनाज को मैयर करने के लिए, कि उसके अंदर अनाज भर के कहते थे जी ये आप ले लें और हमें इसके बदले में ये दे देंगे। जो बार्टर सिस्टम चलता था कि चीज़ के बदले में चीज़ जो थी वो बिकती थी और दी जाती थी। तो खैर, हाउएवर, ताहम, बैलेंस वर आल्सो यूज्ड बाय ग्रीक्स एंड रोमन्स। कहते हैं इसके अलावा ताहम बैलेंस वर आल्सो यूज्ड। बैलेंस कौन से वाला? बीम बैलेंस, जो कि आपको ये देखें पिक्चर में दिखाया गया है। कहते हैं ये भी इस्तेमाल होता था यूनानियों यानी ग्रीक्स और रोमन यानी रोमियों के दौर में, ठीक है, द्वार में। बीम बैलेंस सच एज शोन इन द फिगर 1.13, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि देखें यहाँ पे आपके पास बीम बैलेंस है और इसके बाद ऊपर जो है आपको देखें सुई नज़र आ रही है एक, ठीक है, नीडल थी। तो जब वो नीडल आपकी बिल्कुल सीधी होती थी तो फिर आपको वो पता चल जाता था कि आपने जो चीज़ यहाँ पे पुट की है वे तो मैथ्स का जो इधर पुट किया है उतने ही मैथ्स आपके इस तरफ आपने पुट कर दिया है। तो इस तरह से इसको यूज़ किया जाता था। इन अ बीम बैलेंस द अननोन मैथ्स इज प्लेस्ड इन वन पैन। तो एक पैन के अंदर आप अननोन मैथ्स रखते थे। इट इज़ बैलेंस्ड, फिर उसे आप बैलेंस करते थे, मतवाजन करते थे। कैसे मतवाजन करते थे? इसकी मदद से, ठीक है। जो नीडल लगी हुई है वो आपको बताती थी कि बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ। जब नीडल बिल्कुल सीधी हो जाती थी, ठीक है, तो ये देखें अभी भी थोड़ी सी आपको टेढ़ी नज़र आ रही है, तो बिल्कुल जब सीधी होती थी तो तब आपके पास जो था वो बैलेंस हो जाता था। तो फिर किस तरह से होता था जी? नाउन मैथ्स इन द अदर पैन। टुडे people use many type of mechanical and electronic balances। तो आजकल लोग जो है मुख्तलिफ किस्म के मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेज यूज़ कर रहे हैं। You might have seen electronic balances in sweet and grocery shops. These are more precise than beam balance and are easy to handle। मतलब कि जो हमारे पास आप देख रहे होंगे कि आप किसी भी मिठाई वाली दुकान पे जाएं तो वहाँ पे ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस लगे होते हैं। जैसे ही वो रखते हैं तो ऊपर बता देते हैं कि वो इजीली मेजर करने में भी आसानी है और उनका जो प्रिसाइज है, उनकी दुरुस्तगी है वो भी ज़्यादा होती है। उसके बाद जो पहला बैलेंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें वो है फिज़िकल बैलेंस। तो फिज़िकल बैलेंस में क्या होता है जी? अ फिज़िकल बैलेंस इज़ यूज्ड इन द लेबोरेटरी टू मेजर द मास ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स बाय कंपैरिजन। तो इसमें हम फिज़िकल बैलेंस में क्या करते हैं, लेबॉर्ट्री में यूज़ होता है और इसमें हम करते क्या हैं, वेरियस ऑब्जेक्ट के मैथ जो है वो फाइंड आउट करते हैं बाय कंपैरिजन। उनका कंपेयर करते हैं। किसके साथ कंपेयर करते हैं? नाउन मैसेज के साथ। जिसका हमें पता होगा मैथ उसको एक तरफ पुट करेंगे और इसका हमें मालूम करना होगा उसको हम लेफ़्ट साइड पे पुट कर देंगे। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ अ बीम, ठीक है, तो आपको पिक्चर शो करवाते हैं इसकी। कहते हैं कि इट इज़ कंसिस्ट ऑफ अ बीम रेस्टिंग एट द सेंटर ऑफ फुलक्रम। तो हमारे पास एक बीम होता है जो कि सेंटर में होता है फुलक्रम के। ये देखें, ये आपको बीम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये आपके पास बीम है जी। और इसमें क्या होता है, ये देखिए आपको दो सिक्रूज नज़र आ रहे हैं, बैलेंसिंग सिक्रूज। अब इससे ये इधर भी लगा हुआ है एक बैलेंसिंग सिक्रू, ये देखें ये वाला। और ये जो आपको नज़र आ रही है ये इसकी जो है लाइनें लाइनें से, तो इस पर जो है वो ये मूव करता है। और एक बैलेंसिंग सिक्रू आपको यहाँ पे भी लगा नज़र आ रहा है, ये वाला।
और ये इसका जो है वो टाइट करने के लिए या खोलने के लिए ये उसको जो है इसके ऊपर घुमाया जा सकता है। तो ये है बैलेंसिंग सीक्यू। अब ये जो यूज़ होते हैं वो इसलिए होते हैं कि अगर हमारे पास इनका ज़ीरो एरर ख़त्म करने के लिए, ताकि जो पॉइंटर है अगर आपका कुछ भी आपने पुट नहीं किया हुआ और ज़ीरो पे नहीं है, तो आप एक तो इसको जो है वो नीचे से भी ठीक कर सकते हैं, जो कभी हम बताएंगे आपको। उसके अलावा आप इसको बैलेंसिंग सीक्यूज़ की मदद से भी इसके ज़ीरो एरर को रिमूव कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि जी ये हो गया। उसके बाद नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नीचे कहता है जी एज शोन इन द फिगर 1.14 द बीन कैरीज स्केल पेन्स। इसके जो है पेन्स होते हैं ओवर द हुक ऑन आइदर साइड। नाउन मैस इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट पेन। फाइंड सम suitable standard masses that cause the pointer to remain at zero on raising the beam। कहता है कि हम जो है वो जो चीज़ मालूम करनी होती है उसको हम लेफ़्ट पेन के अंदर रखते हैं और फिर क्या करते हैं, सूटेबल स्टैंडर्ड मैसेज देखते हैं कि ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कितने के मैथ्स का होगा, फिर उतना मैथ्स जो है वो हम राइट साइड पे पुट करते हैं ताकि हमारा जो पॉइंटर है वो किसके ऊपर आ जाए, ज़ीरो के ऊपर आ जाए और चीज़ें बैलेंस होने दोनों पेन। एज शोन इन द फिगर 1.14। तो देखें जी ये जो है आपका राइट पेन है, ठीक है, और ये है आपका लेफ़्ट पेन। तो आपने इसके अंदर जो चीज़ फाइंड आउट करनी है इसके अंदर रखेंगे और इस तरफ आप क्या रखेंगे, बॉर्ड्स रखेंगे जो आपको मालूम है, ठीक है, और उतने रखने हैं ताकि आपका ये जो बैलेंस है ये कहाँ पे है। देखें रेड कलर की जो आपको सुई नज़र आ रही है ज़ीरो के ऊपर है, तो जब ज़ीरो के ऊपर आ जाएगी तो इट मीन्स कि आपने उसका मास जो है वो मेजर कर लिया है। अच्छा जी, उसके बाद जी द बीम कैरीज स्केल पेन्स over the hook on either side. Noun mass is placed on the left pen. Find some suitable standard masses that cause the pointer to remain at zero on the raising the beam। तो इस तरह से है जी। अब हम एग्जांपल कर लेते हैं और एग्जांपल करने के बाद जी आपको इसकी मज़ीद डिटेल में पिक्चर्स भी दिखाएंगे। क्या दी फाइंड द मैस ऑफ अ स्मॉल स्टोन बाय फिजिकल बैलेंस। तो आपने कहता है कि एक स्मॉल स्टोन है आपके पास छोटा सा, तो उसका आपने जनाब मैस मालूम करना है, तो आपको क्या क्या स्टेप करने पड़ेंगे। फॉलो द स्टेप टू मेजर द मैस ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपने क्या करना है, एडजस्ट द लेवलिंग स्क्रू विद द हेल्प ऑफ प्लम्ब लाइन टू लेवल द प्लेटफॉर्म ऑफ द फिजिकल बैलेंस। अब लेवलिंग स्क्रू कौन से हैं जी, लेवलिंग स्क्रू जो है हमारे लेवल, जिस तरह नाम से जा रहा है कि उसे लेवल करने के लिए हैं। तो सबसे पहले आप ये जो नीचे स्क्रू लगे हुए हैं ये वाले, इसके ज़रिए आप इसको लेवल करेंगे। अब लेवल क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास जिस जगह पे आपने इसको रखा हुआ है किसी टेबल पे या किसी जो है आपने फ़र्श पे रखा है, तो हो सकता है कि फ़र्श या जो आपका टेबल है वो अप एंड डाउन हो, एक तरफ से ज़्यादा ऊंचा हो एक तरफ से नीचा हो, तो फिर इसका जो इफ़ेक्ट है वो किसके ऊपर पड़ सकता है, पॉइंटर के ऊपर पड़ सकता है। ये जो आपको सुई नज़र आ रही है इसके ऊपर, तो आप इसको सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे ताकि हमारी जो सुई है वो ज़ीरो के ऊपर आ जाए जब हमने दोनों जो हमारे पास पेन है उसके अंदर कुछ भी नहीं रखा हुआ। अच्छा जी, फिर क्या होगा, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने करना है जी रेज द बीम जेंटली बाय टर्निंग द अरेस्टिंग नॉब क्लॉकवाइज। तो आपने बीम को जेंटली जो है वो रेज करना है। फिर क्या करना है, यूजिंग बैलेंसिंग स्क्रू एट द एंड ऑफ इट्स बीम ब्रिंग द पॉइंटर एट ज़ीरो पोजीशन। तो आपने फिर क्या करना है, पॉइंटर को ज़ीरो पोजीशन के अंदर लेकर आना है ताकि हमारा ज़ीरो एरर जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए और जब हमने कुछ भी नहीं रखा हो तो सारी चीज़ें जो है वो ज़ीरो हो जाएं। उसके बाद जी टर्न द अरेस्टिंग नॉब टू ब्रिंग द बीम बैक ऑन इट्स स्पॉट्स। प्लेस द गिवन ऑब्जेक्ट स्टोन ऑन इट्स लेफ्ट प्लेन। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा से रेस्टिंग नॉब जो है हमारे पास उसको टर्न करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है उसको पेन के अंदर, लेफ़्ट वाले पेन के अंदर रख देंगे। उसके बाद ये प्लेस द सूटेबल स्टैंडर्ड मैसेज फ्रॉम द वेट बॉक्स। अब हमारे पास एक वेट बॉक्स होगा जो कि अभी हम पिक्चर में दिखाएंगे आपको, वहाँ से आप जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के वेट्स होंगे, उसमें से आप निकाल के राइट पेन में रखेंगे।
रेज द बीम, लोअर द बीम इफ़ द इट्स पॉइंटर इज़ नॉट एट ज़ीरो। कहते हैं कि आप बीम को उठाएंगे और अगर ज़ीरो पे नहीं होगा तो उससे फिर क्या कर देंगे, लोअर कर देंगे। रिपीट एडिंग एंड रिमूविंग सूटेबल स्टैंडर्ड मैथ्स इन द राइट पैन टिल द पॉइंटर रेस्ट एट ज़ीरो ऑन रेजिंग द बीम। कहते हैं कि आप फिर क्या करेंगे, जब इसको मुख्तलिफ आप रख के देखेंगे, जब हमारे पास ज़ीरो पे सुई आ जाएगी, हमारा जो पॉइंटर होगा वो ज़ीरो के ऊपर आ जाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे जी, बस करेंगे। लेकिन अगर ज़ीरो पे नहीं आता तो फिर आप सूटेबल रखेंगे, अगर एक नहीं हो रहा तो दूसरा ट्राई करेंगे छोटा, ठीक है। तो इस तरह ताकि अगर हमारे पास बैलेंस हो जाए। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, देखिए अगर हमारे पास राइट नीचे की तरफ जा रहा होगा तो आप उसमें क्या करेंगे, थोड़ी कमी कर देंगे मैसेज की, ताकि हमारे पास ऊपर को आ जाए और बैलेंस हो जाए। उसके बाद 6 नंबर पे है, नोट द स्टैंडर्ड मैसेज ऑन द राइट पैन, देयर सम इज़ द मैथ ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट पैन। कहते हैं कि अगर आपने राइट साइड पे जो पैन है उसके अंदर आपने 1, 2 या 3 आपने जो है वो रख दी है मैसेज, तो आप उनका क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे, और वो इक्वल होगा जो आपने ऑब्जेक्ट रखा है उसके। कब इक्वल होगा, जब आपका जो पॉइंटर है वो किसके ऊपर होगा, ज़ीरो के ऊपर होगा। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। और अब हम बढ़ते हैं, आपको इसकी पिक्चर दिखाते हैं ज़रा कि किस तरह से यूज़ होता है। और उसके बाद आप नज़र आ रहा होगा इसमें, आप देखें मुख्तलिफ नेम्स हैं इनके। ये हमारे पास स्केल था जी, जिसके ऊपर से हम मेजर करते हैं कि हमारे पास ज़ीरो के ऊपर है कि नहीं। उसके बाद ये देखें आपकी जो रेड कलर की सुई है, इसको कह रहा है कि पॉइंटर है ये पेन्स हैं जी, और ये लेवलिंग स्क्रू है, और ये जनाब एडजस्टमेंट नॉब है ये वाली। और उसके बाद कह रहा है कि पॉइंटर इज़ एट ज़ीरो, बीम इज़ बैलेंस। जब पॉइंटर ज़ीरो पे होगा तो इट मीन्स के बीम जो है वो हमारे पास बैलेंस है। और ये जनाब हुक लगी हुई है, देखें इसके नेम हुक रखा हुआ है जी। और उसके बाद ये क्या है, हमारे पास पिलर है। और उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रही है ये है प्लम लाइन, और इसकी भी आपको पिक्चर दिखाते हैं। ये बेसिकली जब हमारे मकान बन रहे होते हैं तो जो हमारे मिस्त्री हजरात होते हैं उनके पास ही होती है, ताकि दीवार बिल्कुल जो है वो सीधी बने। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, आपने इसे याद भी करना है और इसको राइट आउट भी करना है। और अब हम बढ़ते हैं इसकी पिक्चर की जानिब। ये देखें जी, ये एक पिक्चर है हमारे पास फिज़िकल बैलेंस की। तो इस तरह से होता है, वहाँ पे आपको जो है वो डायग्राम बना के दिखाई गई थी, और यहाँ पे ये रियल में उसकी फ़िज़िकल बैलेंस की पिक्चर है। तो आप देख रहे हैं जी, हमारे पास ये नीचे जो है देखिए नॉब जो लगी हुई है, लेवलिंग स्क्रू नीचे लगे हुए हैं ये वाले। और इससे क्या है आपके पास, ये देखें लेवलिंग स्क्रू है ये वाले, और ये भी आपके पास लेवलिंग स्क्रू है। और उसके बाद ये देख रहे होंगे आप, ये जो आपके पास लगी हुई है ये आपकी प्लम लाइन है, और इस तरह से है जी। ये देखें, ये आपको नज़र आ रही है प्लम लाइन, और ये जो है आपको नज़र आ रहा है कि पॉइंटर आपका जो है वो पॉइंटर की वैल्यू को शो कर रहा है। और ये दरमियान में जो नज़र आ रहा है आपको, ये है इसका जो है वो स्केल है। तो ये थी पिक्चर। और इसके अलावा ये जो होता है लेबॉरेटरी में, ये है इसके जनाब बॉक्स, जिसमें से आपने क्या करना है, ये वेट बॉक्स है आपका, यहाँ से आपने मैसेज निकाल के पुट करने हैं। किस में पुट करने हैं, राइट वाले में, और लेफ़्ट वाले में आपका ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो ज़्यादातर लेबॉरेटरीज़ में ये वुडन बॉक्स के अंदर जो है वो बंद होता है, तो ताकि ये एक तो ख़राब ना हो, और दूसरा हवा जो है जब हम मेजर कर रहे होते हैं ताकि उसको जो हवा है वो डिस्टर्ब ना करे, और इसके अंदर ही हम मेजर करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेसी आती है। और इसके अलावा जो प्लम लाइन है वो इस तरह से होती है हमारे पास। ये किस लिए यूज़ होती है हमारे पास, ताकि देखने के लिए कि बिल्कुल हमारे पास जो चीज़ है, दीवार है, या हमारे पास जो पिलर था और जो पॉइंटर है वो स्ट्रेट है कि नहीं है, उसको देखने के लिए ये यूज़ होती है। और ये देखें, आप देख रहे हैं कि इसमें जो है वो दीवार की जो है वो नापने के लिए कि हमारे पास दीवार बिल्कुल सीधी है कि नहीं, तो इस तरह मिस्त्री इसराज जो होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं। तो ये था जी हमारा लेक्चर आज का, और हमने इस लेक्चर में फ़िज़िकल बैलेंस डिस्कस किया। और अब जो है बुक पे चलते हैं और एक मिनी एक्सरसाइज है वो डिस्कस करते हैं, और फिर उसके बाद हमारा लेक्चर एंड हो जाएगा। ये देखें ये मिनी एक्सरसाइज है, इसमें लिखा हो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बैलेंसिंग स्क्रू इन अ फिजिकल बैलेंस। तो बैलेंसिंग स्क्रू जो है हमारे पास यूज़ होते हैं
जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बैलेंस करने के लिए, ताकि हमारे पास अगर कहीं फ्लोर या हमारे पास जो टेबल है वो अनबैलेंस हो तो उसकी वजह से हमारा जो स्केल है उसके अंदर जो एरर होता है प्रोड्यूस, उसको जो है वो सेट करने के लिए हमारे पास सीक्रू जो होते हैं, लेवलिंग सीक्रूज, बैलेंसिंग सीक्रूज, वो यूज़ होते हैं। तो बैलेंसिंग सीक्रू का एक और फ़ायदा ये है कि इसमें से जो पॉइंटर के अंदर ज़ीरो एरर आता है तो स्केल्स के ऊपर नीचे होने की वजह से, जिससे की वजह से हम स्केल्स को जो है वो सेट कर सकते हैं। कौन से हैं बैलेंसिंग सीक्रू जी? ये वाले बैलेंसिंग सीक्रू हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, जो पैन हैं इनको अप्स एंड डाउन मूव करवा के इसका ज़ीरो एरर जो है वो बेसिकली आप क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। उसके बाद सेकंड है जी, ऑन व्हाट पैन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट एंड वाई। तो कहते हैं कि हम किस पैन में रखते हैं और क्यों रखते हैं जी। तो हम जनाब जो है वो राइट वाले में तो रखते हैं वेट, और हमारे पास लेफ़्ट वाले में जो होता है वो ऑब्जेक्ट पुट करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि ये एक कन्वेंशन है और जनरली इस तरह करते हैं, तो लिहाजा हम जो है ये एक रवायत है कि इसमें इस तरह से करना है। अगर हम उल्ट भी कर लेंगे आंसर तो ठीक आएगा, तो लेकिन हमारे पास एक ये कन्वेंशन है, एक रवायत है कि इस तरह से करना है, तो इसलिए हम जो है वो ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ़्ट वाले में ही पुट करते हैं। तो ये था जी आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।